हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम जमात के अहम रहनुमा से जब ये पूछा गया कि बड़ा अपोजिशन इत्तेहाद बनने में क्या रुकावट है, तो उनका कहना था कि जी तहरीक इंसाफ में फ़ैसला करने वाला तो जेल में है और जो उनकी नुमाइंदगी के दावेदार हैं वो उससे नुमाइंदे नहीं। बात करें तो किससे करें। ये तो है हिज़्ब इख्तिलाफ की सफ़ों में पाई जाने वाली मुश्किलात की एक झलक। खुद तहरीक इंसाफ के हाजिर सर्विस सरकर्दा रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से नहीं चूकते। इनमें से बहुत से जो हैं वो दूसरे को शक व शुबे की निगाह से देख रहे हैं और अगर खुल के नहीं तो निजी महफिलों में इशारे किनायों में अपने ही साथियों की वफादारियों को मशकूक करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ़ी की सफ़ों में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बरह रास्त बातचीत करके मामलात तय करने की शदीद ख्वाहिश पाई जाती है। वैसे अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से बात करने में कोई मुज़ायक़ा भी नहीं, लेकिन हुकूमत के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जी ये फ़ैसला हो चुका है कि शहबाज हुकूमत हर सूरत में अपने 5 बरस मुकम्मल करेगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अगर बातचीत हुई भी तो इसलिए होगी कि तहरीक इंसाफ नए तयशुदा असूलों के तहत खेल खेले। साथ ही हुकूमत अपनी कामयाबियों पर मगन भी है, जिसमें ताज़ा तरीन जो है गुज़श्ता माह तरसीलात ज़र में जो है रिकॉर्ड इजाफा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब 10 करोड़ डॉलर जो हैं पाकिस्तान भेजे हैं, जो पिछले बरस इसी माह के मुकाबले में 37% ज़्यादा हैं। वतन से दूर 90 लाख से ज़ायद ही वही अफराद हैं जिनका जो है पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने में एक बड़ा बुनियादी किरदार है और जिनकी अक्सरियत जो है वो सऊदी अरब, खलीजी रियासतों, यूरोप, अमरीका और कनाडा में मुकीम है। बैरून मुल्क मुकीम इन पाकिस्तानियों की तादाद के अतबार से जो है वो दुनिया में 6ठा नंबर है। वैसे इन बैरून मुल्क जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए एक बड़ी ये दिलशिकन बात है कि जी सालाना तकरीबन वो 30-35 अरब डॉलर जो हैं मुल्क भेजने के बावजूद उन्हें वोट डालने का हक़ जो है वो नहीं दिया गया अब तक। उनकी सरमायाकारी की जो है कोई उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। वो ज़मीन ख़रीदते हैं, कोई और बाज़ औक़ात कब्ज़ा कर लेता है। यही वजह है कि जी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है हुकूमत मुखालिफ सोच की हामिल है। उनमें से बहुत से जो है तहरीक इंसाफ के साथ खड़े आपको नज़र आते हैं। बैरून मुल्क के महाज पर तहरीक इंसाफ से निमटने के लिए शहबाज हुकूमत बड़े एहतमाम से जो है इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पहला कन्वेंशन जो है वो मुनक़्क़िद कर रही है, जिसमें 80 ममालिक से 1500 से ज़ायद जो हैं पाकिस्तानी शरीक हो रहे हैं, यानी कि डेलीगेट्स आ रहे हैं। बैरून मुल्क से आने वाले इन पाकिस्तानियों को जो है सरकारी मेहमान का दर्जा दिया गया है। आज इस मौके पर स्पीकर रियाज सादिक ने खिताब करते हुए कहा कि जी वोट के हक़ समेत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर बहस और कानून साजी की जाएगी। लेकिन यही शहबाज शरीफ साहब जो है 2022 में इलेक्शन तरमीम के ज़रिए इनसे वोटिंग का हक़ जो है छीन कर ये पैगाम दे चुके हैं कि पैसे जितने चाहे आप भेजें, वोट का हक़ जो है आपको नहीं मिलेगा। अजीब बात है कि जी एक तरफ जो है हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी के लिए नए इदारे बना रही है, फ़ौज की गारंटी दे रही है, लेकिन जो लोग हर साल जो है अरबों डॉलर भेज रहे हैं उन्हीं को इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है। उनकी पाकिस्तान में सरमायाकारी की कोई ज़मानत नहीं। उम्मीद करनी चाहिए कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस कॉन्फ्रेंस में किए गए जो अहम ऐलानात पर जो है वो अमल हो, जिसमें सेक्रेटरी जो है SIFC जो हैं जमील कुरैशी साहब का ये कहना बड़ा अहम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलियात जो हैं वो उन्हीं के प्लेटफॉर्म से एक जगह दस्तयाब होंगी। इस्लामाबाद में उन्होंने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 1 विंडो ऑपरेशन मिलेगा और उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।